पहली बात तो भोजन कम करें, दूसरी बात वही करें जिसको अधिकार है, तुमको जिसके लिए अधिकार है कि वो तुम ग्रहण करो, वो है शाकाहार। कम भोजन करना चाहिए और उतना भोजन करना चाहिए, वैसा भोजन करना चाहिए जिसको तुम्हारी जठराग्नि पचा सके। जिसे तुम्हारी जठराग्नि पचा नहीं सकती ऐसा भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। भोजन के नाम पे एक बात और याद आ रही है, अच्छी बात है, आप कहें तो बता दें। इसी भोजन के चक्कर में दरिद्रता हमारे घर में झांक रही है। चलो बाद में बताएंगे, याद रहेगा, अभी नहीं बताते क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। आज हम सोच के आए थे ये आपको बताएंगे और ये आपके घर की खुशहाली के लिए है, इसलिए बता रहे हैं। शिव जी की कथा तो चली रही क्योंकि शिव पुराण में ही है, ये शिव पुराण में ही लिखा है जो हम आपको बता रहे हैं। कहाँ थे हम? भोजन कम करना चाहिए और शाकाहार करना चाहिए। तीसरी और अहम बात, ज्यादा से ज्यादा व्रत करना चाहिए। अहम बात है, ये बहुत अहम बात है। इस बात को हर कोई नहीं समझेगा। यहां एक और गजब की बात हम आपको बता दें, जितनी एनर्जी, जितनी शक्ति, जितनी पावर आपको भोजन करके प्राप्त नहीं होती, जितनी एनर्जी, जितनी पावर आपको व्रत करके प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में व्रतों को विशेष महत्व दिया गया। मैं शिव जी के व्रतों के संदर्भ में पढ़ रहा था तो महीने में कम से कम 4 से 5 व्रत हैं जो शिव जी के भक्तों को करने चाहिए। अमावस्या का व्रत करना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, और एकादशी तो 2 आ ही जाती हैं, तो 2 और 2 4 हो गए, और फिर 2 व्रत और हैं, वो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही। जब जिस दिन व्रतों के विषय में बताऊंगा उस दिन बता दूंगा। तो कम से कम 6 व्रत हैं। एक विशेष बात, जो इतने व्रत न कर सके उसे एनी हाउ शिवरात्रि का व्रत करना ही चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत करना, जन्माष्टमी का तो हम कृष्ण के चाहने वाले कह रहे हैं, पर शिवरात्रि का और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत महत्वपूर्ण है, अवश्य करना चाहिए। बहुत पुण्यों का फल शिवरात्रि का व्रत दे देता है। तो ये तीसरी बात हो गई, भोजन करें, कम भोजन करें, शाकाहार करें और ज्यादा से ज्यादा व्रत करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.